नमस्कार। आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य सुनाने जा रहा हूं जो यमराज ने स्वयं चित्रगुप्त को बताया था, और इसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह रहस्य है भोजन के नियमों का। विशेष रूप से यह कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से जीवन में कौन कौन सी अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। कहा जाता है कि एक समय यमलोक के भव्य सभागार में धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर गंभीर निस्तब्धता थी। उनके समीप चित्रगुप्त बैठे थे, विनम्र, शांत और जिज्ञासु। कुछ क्षणों के बाद चित्रगुप्त ने फोल्डेड हैंड्स से प्रार्थना की, हे प्रभु, एक शंका मेरे मन में बार बार उठती है, कृपया इसका समाधान कर दीजिए। मनुष्य को भोजन करते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? भोजन के लिए कौन सी दिशा, कौन सा स्थान और कौन सा समय उपयुक्त है? भोजन से पहले और भोजन के बाद क्या करना आवश्यक है? किन लोगों के यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए? और किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य की आयु घटती है? चित्रगुप्त की यह जिज्ञासा सुनकर यमराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने गंभीर और गूंजती हुई वाणी में कहा, हे चित्रगुप्त, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सारगर्भित है। यह प्रश्न केवल भोजन का नहीं, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण आचार विचार और जीवन शैली का है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है, जो शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है, वह न केवल स्वस्थ और दीर्घायु होता है, बल्कि उसका मन भी पवित्र और आत्मा निर्मल रहती है। और जो लोग इन नियमों की अनदेखी करते हैं, उनके जीवन में रोग, क्लेश और अकाल मृत्यु तक का भय बना रहता है। इतना कहकर यमराज थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। वातावरण और भी गंभीर हो गया। चित्रगुप्त ने पुनः विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, कृपा करके इन रहस्यों को विस्तार से बताइए। मैं चाहता हूं कि संसार के सभी लोग इन नियमों को जानें और अपने जीवन में अपनाएं। तब यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश है। जो भी इसे श्रद्धा से सुनेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा, उसके 32 प्रकार के पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। चित्रगुप्त का चेहरा खिल उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस ज्ञानमयी कथा को सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। तब यमराज ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले मगध देश में विजय नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां चंद्रकेतु नामक प्रतापी और धर्मनिष्ठ सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में न केवल असीम धन संपदा थी, बल्कि प्रजा भी पूर्णतः संतुष्ट और सुखी थी। लोग धर्म का पालन करते थे, परंपराओं का सम्मान करते थे और जीवन के प्रत्येक कार्य में शुचिता व नियम का ध्यान रखते थे। राजा चंद्रकेतु गुणों की खान थे। धर्म, नीति और परोपकार जिनके जीवन के आधार थे। वे प्रजा के लिए पिता तुल्य थे। उनके हृदय में करुणा का सागर था। राज्य के जनमानस के लिए वे केवल एक शासक नहीं, बल्कि संरक्षण और न्याय का जीवित प्रतीक थे। यज्ञ, दान और धर्म कार्य उनके जीवन के अनिवार्य अंग थे। उनकी रानी शीलवती धर्मपरायणता की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी भक्ति, सौम्यता और करुणा ने महल के वातावरण को भी मंदिर सा पवित्र बना दिया था। प्रतिदिन वे मंदिर में दीप जलाती, भूखों को अन्न देती, निर्धनों को वस्त्र दान करती और अपने राज्य की समृद्धि के लिए निस्वार्थ प्रार्थनाएं करती। किंतु इस दंपति के जीवन में एक पीड़ा ऐसी थी जो उनके हृदय में शूल बनकर चुभती थी। संतान सुख का अभाव। वर्षों से वे पुत्र प्राप्ति की कामना में व्रत उपवास करते रहे, देवताओं के समक्ष नतमस्तक होकर प्रार्थनाएं करते रहे, अर्षि मुनियों की सेवा करते रहे, किंतु भाग्य का लेखा मानो उनके विरुद्ध था। समय के प्रवाह के साथ उनकी आशाएं क्षीण होने लगीं। राजा कई बार अपने महल में बैठकर एकांत में सोचते, ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो वंश आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल रहा। राज्य में धन धान्य, सुख सुविधा सब कुछ है, प्रजा प्रसन्न है, परंतु मेरा वंश दीपक तो मानो बुझने को है। क्या यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, या मेरे पुण्यों में कहीं कोई कमी रह गई? दिनों दिन राजा का मन और अधिक व्याकुल होता गया। उनकी संतानों की कमी से केवल महल ही नहीं, राज्य की प्रजा भी व्यथित रहने लगी।
सब ईश्वर से प्रार्थना करते कि राजा रानी की गोद शीघ्र ही भर जाए और राज्य में उत्सव का वातावरण बने। अंततः एक दिन राजा चंद्रकेतु ने निश्चय किया कि वे किसी महात्मा की शरण लेकर इस रहस्य का समाधान अवश्य पूछेंगे। तभी उन्हें स्मरण हुआ, महान आर्षि वशिष्ठ समीपवर्ती वन में अपने आश्रम में तप कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि त्रिकालदर्शी हैं, वे भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। निश्चय ही वे इस दुख के मूल कारण को बताकर उपाय भी सुझा सकते हैं। अगली भोर राजा चंद्रकेतु ने कुछ विश्वस्त सहयोगियों को साथ लिया और रथ पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में शीतल पवन बह रही थी, वृक्षों की शाखाओं पर बैठी कोयल मधुर स्वर में गा रही थी और दूर से वशिष्ठ आश्रम की शांति का आभास मिल रहा था। शीघ्र ही वे आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ मुनि द्वार पर ही खड़े थे, मानो राजा की प्रतीक्षा कर रहे हों। उनके मुख पर शांत मुस्कान थी। उन्होंने स्नेह से कहा, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। बताओ, आज किस उद्देश्य से पधारे हो? सब कुशल है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य के मोह से विरक्त होकर सन्यास का विचार मन में ले आए हो? यह कहकर आर्षि हल्के से मुस्कुराए, फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। राजा चंद्रकेतु ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, राज्य का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है, परंतु मेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा है जिसने मुझे व्याकुल कर दिया है। मैंने सोचा, इस संसार के रहस्यों को यदि कोई जानता है तो वह आप ही हैं। कृपा करके मेरी व्यथा सुने और मार्गदर्शन दें। ऋषि वशिष्ठ ने सहानुभूति से भरे स्वर में कहा, राजन, आप जैसे धर्मनिष्ठ और प्रतापी राजा को भला किस बात का संताप हो सकता है? आपके राज्य में समृद्धि है, प्रजा सुखी है, धर्म की गंगा बह रही है। फिर भी यदि आपके मन में कोई पीड़ा है तो निसंकोच कहिए, मैं अपनी शक्ति भर अवश्य समाधान करूंगा। राजा चंद्रकेतु ने विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरे जीवन में केवल एक अभाव है, संतान का। न पुत्र है न पुत्री। मैंने व्रत उपवास किए, यज्ञ हवन किए, तीर्थों का भ्रमण किया, ब्राह्मणों को दान दिया, किंतु भाग्य ने संतान सुख के द्वार मेरे लिए नहीं खोले। मैं सोचता हूं, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो यह दुख मुझे मिला है? मेरे बाद मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरा राज्य किसके हाथों में होगा? हे मुनिवर, मेरी इस पीड़ा का निवारण कीजिए और यह भी बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करूं। राजा के वचनों को सुनकर आर्षि वशिष्ठ ने कुछ क्षण आंखें मूंद लीं। उनकी दिव्य दृष्टि समय के पर्दे को चीरती हुई राजा के पूर्व जन्मों तक चली गई। वातावरण में अद्भुत निस्तब्धता छा गई। कुछ देर बाद उन्होंने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में कहा, राजन, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे धैर्यपूर्वक सुनो। तुम्हारी संतानहीनता का कारण तुम्हारे वर्तमान जीवन में नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों में छिपा है। उस जीवन में तुमसे अनजाने में एक ऐसा पाप हुआ था जिसका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। राजा चंद्रकेतु के नेत्रों में जिज्ञासा और पीड़ा एक साथ झलकने लगी। वे बोले, पूर्व जन्म का पाप? कृपा करके विस्तार से कहिए मुनिवर, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? ऋषि वशिष्ठ बोले, पिछले जन्म में तुम एक साधारण शिकारी थे, वन में शिकार करके जीवन यापन करते थे। हृदय से तुम दुष्ट नहीं थे, किंतु शिकार के मोह में अधर्म का बीज कब अंकुरित हो गया तुम्हें पता ही न चला। एक दिन की बात है, तुम एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। वहां हरे भरे वृक्षों की छाया में एक गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। तुम्हें लगा हिरण झाड़ियों के पीछे छिपा है और तुमने बिना देखे तीर चला दिया। वह तीर सीधे गौ माता के हृदय में जा लगा। बेचारी गाय वेदना से तड़प उठी, उसका बछड़ा भय से कांपने लगा। जब तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ, तुम भागे भागे पहुंचे, उपचार का प्रयत्न किया, किंतु देर हो चुकी थी। गौ माता ने प्राण त्याग दिए। राजन, गौ माता पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। उसका कष्ट देवताओं को भी कंपा देता है, चाहे अनजाने में ही सही। पर यह पाप तुम्हारे हाथों हुआ और उसी का फल तुम्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित होकर भोगना पड़ा। यह सुनते ही राजा चंद्रकेतु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बोले, हे मुनिवर, अब मुझे समझ में आया कि यह दुख क्यों मिला। यह मेरे ही कर्मों का फल है, परंतु क्या इसका कोई प्रायश्चित है? क्या मैं इस पाप का शमन कर सकता हूं?
ऋषि वशिष्ठ के स्वर में करुणा थी। वे बोले, राजन, कोई भी पाप ऐसा नहीं जो सच्चे प्रायश्चित्त से धुल न सके। तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, गौ सेवा। भूखी गायों को अन्न दो, प्यासों को जल दो, बीमारों का उपचार करो, गौशालाएं बनवाओ और उनके प्रति प्रेम व भक्ति रखो। गौ सेवा का पुण्य अनंत है। यही तुम्हारे पाप का शमन करेगा और भाग्य के द्वार पुनः खोल देगा। राजा चंद्रकेतु ने श्रद्धा से आर्षि के चरण पकड़ लिए। उनके नेत्रों में कृतज्ञता झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही से आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। अपने अपराध का प्रायश्चित्त करूंगा और गौ माता की सेवा में जीवन समर्पित कर दूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, राजन, निश्चय ही गौ सेवा से तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर उठेगा। संतान सुख भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। राजा लौटे और उन्होंने राज्य में गौशालाएं बनवाईं। स्वयं प्रतिदिन गायों की सेवा की। रानी शीलवती भी प्रेम पूर्वक गौ माता की सेवा में लगी। उनके हृदय में अब विश्वास था कि गौ सेवा का यह पुण्य उनके जीवन का अंधकार मिटाकर उजाला लाएगा। महीनों तक निरंतर श्रद्धा और निष्ठा से गौ माता की सेवा करने के बाद अंततः प्रभु की कृपा हुई। रानी शीलवती की गोद में एक सुंदर, तेजस्वी और मनोहर पुत्र ने जन्म लिया। वर्षों बाद संतान सुख पाकर राजा चंद्रकेतु और रानी शीलवती की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। गलियों में दीप जलाए गए, प्रजा ने गीत गाए और मंदिरों में घंटों की गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण राज्य स्वयं इस दिव्य प्रसंग का उत्सव मना रहा हो। समय का पहिया घूमता रहा। राजकुमार धीरे धीरे हृष्टपुष्ट, आकर्षक और चंचल बालक के रूप में बड़ा होने लगा। वर्षों बाद संतान पाने के कारण राजा रानी का हृदय स्नेह से इतना भर गया कि वे उसके प्रत्येक हठ को आंख मूंद कर स्वीकार करने लगे। महल के सेवक भी राजा रानी को प्रसन्न रखने के लिए राजकुमार को दुलार देते। बचपन से ही उसकी हर इच्छा पूरी की जाती। अनुशासन की रेखा धुंधली पड़ती गई। राजकुमार के स्वभाव में अनुशासनहीनता धीरे धीरे घर करती चली गई। वह सुबह देर तक सोता, स्नान पूजन की चिंता न करता और प्रायः बिस्तर पर ही भोजन की जिद करता। स्वर्ण पात्रों में सजे स्वादिष्ट पकवान राजकुमार के कक्ष में ही परोसे जाते। राजा रानी का स्नेह इतना अधिक था कि वे उसे रोकने टोकने का साहस ही न कर पाए। राजगुरु और महल के कुछ बुजुर्गों ने समय समय पर सलाह दी, राजकुमार को अनुशासन सिखाइए, स्नान के बाद ही भोजन कराइए, उचित स्थान पर बैठकर ही अन्न ग्रहण कराइए। किंतु राजा रानी ने प्रेमवश उनकी बातों को अनसुना कर दिया। रानी शीलवती चाहती थीं कि पुत्र का बचपन हंसी खुशी में बीते और इसी मोहवश उन्होंने भी कभी उसके अनुचित आचरण पर कठोरता नहीं दिखाई। वर्षों यूं ही बीत गए। राजकुमार 16 वर्ष का हो गया। राजा चंद्रकेतु ने मन ही मन उसे अपना उत्तराधिकारी मान लिया, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। 16वें वर्ष में ही राजकुमार एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गया। राजवैद्यों ने यत्न की कोई कमी न छोड़ी। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, यज्ञ प्रार्थनाएं की गईं, पर सब निष्फल रहा। कुछ ही दिनों में वह दिव्य बालक संसार से विदा हो गया। यह वज्रपात राजा और रानी के हृदय को चूर चूर कर गया। महल में क्रंदन का वातावरण छा गया। राज्य की गलियों में सन्नाटा पसर गया। संतानहीनता का जो दुहक पहले वर्षों तक हृदय को सालता रहा था, उससे भी बड़ा आघात अब इस अकाल मृत्यु ने दे दिया। शोकाकुल राजा चंद्रकेतु ने राजपाट का मोह त्याग दिया। अपने भतीजे को राज्य सौंपकर रानी शीलवती के साथ सीधे वन में वशिष्ठ मुनि के आश्रम जा पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें देखा और स्नेहपूर्वक कारण पूछा, राजन, आपके मुख पर इतना गहरा शोक क्यों? कौन सा दुख आपको यहां तक ले आया है? राजा चंद्रकेतु की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने कांपते स्वर में पुत्र की अकाल मृत्यु का सारा वृत्तांत सुनाया। आशी वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से कारण जानने के बाद गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपके पुत्र की अल्पायु का कारण किसी ग्रह दोष या भाग्य की रेखा में नहीं, बल्कि उसके अपने आचरण में था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य से पुत्र प्राप्त तो हुआ, परंतु वह बालक बचपन से ही अनुशासन विहीन रहा। वह प्रायः बिना स्नान किए भोजन करता रहा और प्रायः
बिस्तर पर ही भोजन की आदत में लिप्त रहा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो मनुष्य बिना शुद्ध स्नान के भोजन करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, और जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और समय से पूर्व मृत्यु तक का भय बना रहता है। अनेक औषधियां और यत्न इस नियम को बदल नहीं सकते। उसके शरीर में वही दोष घर कर गए और उसने जीवन के फूलों को समय से पहले ही मुरझा दिया। ऋषि के वचनों ने राजा रानी की आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि मोहवश उन्होंने पुत्र को अनुचित आदतों में बढ़ावा दिया और वही आदतें उसकी आयु हरने का कारण बनी। उस दिन के बाद राजा चंद्रकेतु और रानी शीलवती ने राजसी ठाट बाट त्याग दिए। उन्होंने शेष जीवन आश्रम में साधना और प्रभु चिंतन में बिताया। उनके हृदय में यह गहरी अनुभूति अंकित हो गई कि मनुष्य का आचरण ही उसके जीवन का निर्माण करता है। कथा के अंत में यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखा चित्रगुप्त, किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें उसके जीवन को संवारती या बिगाड़ती हैं। यहां तक कि राजा चंद्रकेतु जैसे पुण्यात्मा को भी पुत्र की अकाल मृत्यु का दुख सहना पड़ा, क्योंकि उसके पुत्र ने अनुचित आचरण किया था। अतः हर मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। भोजन, स्नान, व्यवहार सब में शुद्धता और अनुशासन अनिवार्य है। यही दीर्घायु और सुख का रहस्य है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, चित्रगुप्त, मनुष्य को अन्न ग्रहण करने से पहले अपने शरीर की शुद्धि अवश्य कर लेनी चाहिए। शरीर के 5 अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुखमंडल, उन्हें अच्छे से जल से धोना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करना शास्त्रों में वर्जित है। ऐसा करना पशुवत आचरण माना गया है और इससे आयु घटती है, शरीर में रोग बढ़ते हैं और जीवन से सुख शांति दूर हो जाती है। मनुष्य को केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं, मानसिक पवित्रता भी रखनी चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले उसे अन्नपूर्णा देवी और परमात्मा को स्मरण करके धन्यवाद देना चाहिए। उनका आभार व्यक्त करना चाहिए जिनकी कृपा से यह अन्न प्राप्त हुआ है। मन में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे मुझे भोजन मिला है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को भी अन्न प्राप्त हो। जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर का स्मरण करके आदरपूर्वक भोजन करता है तब अन्न पवित्र रहता है और शरीर को पूर्ण पोषण देता है। भोजन करने का स्थान भी शुद्ध और मर्यादित होना चाहिए। चटाई बिछाकर जमीन पर पालथी मारकर बैठना श्रेष्ठ माना गया है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अपवित्र और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शैया पर अन्न ग्रहण करने से न केवल शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं बल्कि जीवन की आयु भी क्षीण हो जाती है। हे चित्रगुप्त, 3 प्रकार का अन्न मनुष्य को कभी नहीं खाना चाहिए। पहला, वह अन्न जिसके ऊपर से कोई व्यक्ति पैर रखकर चला गया हो या जिसे किसी ने लांघ दिया हो। वह अन्न अपवित्र हो जाता है और उसे खाने से रोग बढ़ते हैं और आयु घटती है। ऐसा अन्न पशुओं को डाल देना चाहिए, स्वयं कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरा, वह अन्न जिसमें बाल, कीड़े या कोई अशुद्ध वस्तु गिर गई हो। यदि थाली में बाल निकल आए तो समझो वह अन्न त्याग देने योग्य है। न स्वयं खाना चाहिए न भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उसका सात्विक लाभ समाप्त हो जाता है और प्रेत योनि के जीव उसका उपभोग करते हैं। तीसरा, वह अन्न जो किसी अन्य के लिए परोसा गया हो। दूसरों का हिस्सा चुराकर खाने वाले से अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती है। इससे पुण्य नष्ट होता है और दरिद्रता आती है। इसके अलावा भोजन का अनादर भी नहीं करना चाहिए। अन्न को व्यर्थ फेंकना, झूठा अन्न इधर उधर फेंकना या उसकी बर्बादी करना पाप है। अन्न देवता की कृपा से जीवन चलता है, इसलिए अन्न को सदा आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा वह निरोगी, दीर्घायु और सुखी रहेगा। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा और उसके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। मनुष्य के आचार विचार ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म और शुद्ध आदतें जीवन को सुखमय बनाती हैं, जबकि अनुचित आदतें जीवन को दुखमय और अल्पायु कर देती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने दैनिक व्यवहार में शुद्धता और मर्यादा का पालन करना चाहिए। तभी जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि स्थायी रह सकती है। कथा समाप्त करते हुए यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, देखा तुमने,
बिस्तर पर बैठकर भोजन करना और बिना शुद्धि के अन्न ग्रहण करना क्यों त्याज्य है? यही कारण है कि शास्त्रों में इन नियमों का पालन अनिवार्य बताया गया है। जो मनुष्य इन्हें अपनाता है उसका जीवन सुख, स्वास्थ्य और पुण्य से भर जाता है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। अपने विचार कमेंट में लिखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय धर्मराज अवश्य लिखें। साथ ही इस ज्ञान को फैलाने के लिए इस कथा को साझा करें, इसे पसंद करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।